कयो के कहीगे गवन निठुरोता निकट किए जनधर दे सने। अयोध्या का युवराज पद देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन इस बात को हमने अपनी प्रिय कैकेयी को नहीं बताया। चलकर के हमें महारानी कैकेयी को बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज हम राम के लिए दे रहे हैं। यदि इस बात को कैकेयी सुनेगी तो हृदय में बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि कैकेयी राम से बड़ा स्नेही, बड़ा प्रेम करते हैं। चलना चाहिए। 2-4 ही कदम चल पाए थे कि रास्ते में मंथरा से मुलाकात हुई। महाराज की जय हो, पाँव लागू पड़ा। माइक वाला माइक पूछा कर दे। प्रसन्न रहो दासी मंथरा। महाराज कहो कैसी हो, आनंद मंगल तो है? बस आपकी कृपा है महाराज, सब कुशल है ना? सब आनंद है। ठीक है, काम कोई अधिक ना किया करो, बड़ा जी जय हो। महारानी कैकेयी इस समय कहाँ पर? महारानी कैकेयी समय को भवन में सुनी सकुचो बस अगोड़ो परत न आओ। रानी कैकेयी का खूब भवन में जाना, और वो भी ऐसे समय पर जबकि अयोध्या का युवराज राम के लिए होने को जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? ऐसी कौन सी मुसीबत रानी कैकेयी के ऊपर आ पड़ी जो कि को भवन में जाना पड़ा? अचानक ये अब शकुन क्यों होने लगे? हमेशा मैं महलों की ओर जाया करता था तो मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम लड़खड़ा रहे हैं। आगे सामने से बिल्ली का रास्ता काटना, ये तो बहुत बड़ा अवसर है। चलता हूं, चलता नहीं मेरे मन का खेत, असगुन ये खाली नहीं है अवश्य कुछ। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठी दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन फिर भी मुझे चलना पड़ेगा, मुझे चल करके देखना चाहिए। चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य, आप प्रकट हो जाएगा जो होना हो तब। मुझे चल करके देखना चाहिए कि रानी कैकेयी को क्या हुआ। इधर महारानी कैकेयी ने सारे राशि पोशाकों को त्याग करके काले वस्त्रों को धारण कर लिए भूमि सयनी पति मोटी पुराना दिए डार तन भूषण
जाए काटी नप कहे मृदुबानी प्राण प्रिया कहेत रिसा प्राण प्रिया कहेत रिसा। ये वस्त्र, ये आभूषण रानी केकई के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी पे पड़े हुए मलिन हो रहे हैं। प्रिय केकई, केकई गजगामनी, कोकिल बेनी, मृगनैनी, बोलो प्रिय, ये साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किसने? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किसने? बदगुमानी किसने? किसका जमाना फिर गया? कौन सी बड़े वक्त पर की मां कजाका गिर गया? जाहिर बता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं। अरे बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्के अदब को भेज दे। बोलो प्रिय, बोलो अनहित तौर पिया यही कीना किसने तुम्हारा अनहित किया? क्या बात है? इतना क्रोध, इतना क्रोध अच्छा नहीं। क्यों आए हैं आप मेरे पास? आखिर में हूँ आपकी कौन? जाओ, अरे जाओ उसी सौत कौशल्या के पास में। ये तुम्हारा कहना उचित नहीं। हो पिया हमारे पिया, अब तुम हमारे बच्चे कहाँ हो? अब तो तुम जाने किस किस के हो गए। और पिया हो हमारे पिया, और हटो जाओ ना, हटो जाओ ना मेरा जलाओ दिया, हटो जाओ जाओ। हटो जाओ ना मेरा जलाओ जिया, हटो जाओ। और मंडप के नीचे बचन जो दिया, कुछ ध्यान है तुम्हें? तुमने मंडप के नीचे मुझे वचन दिए थे, हाँ। और मंडप के नीचे वचन जो दिया, उन्हीं वचनों को अब तुम निभाओ पिया, हटो जाओ। तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे। धन्य है तुम्हारे हैं मेरे मुंह पे मेरी सी, और मेरी सौत के मुंह पे उसकी सी है। बहुत चालाक हो तुम। ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है। उचित कैसे नहीं है? हो साधन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे।
दिया हटो जाओ अब क्या आए हो यहाँ? अब तुम्हारे यहाँ है ही कौन? और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? सताने नहीं, मनाने आए। अरे मनाने नहीं, मेरे जख्मों पे नमक लगाने आए हो। और क्यों मुझे मनाने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुँह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण पिए जिस पर पूरी अपना। जाओ, अरे जाओ जी सौत कौशल्या के पास, यहाँ तुम्हारा है। प्रिय केकई, ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है कि कौशल्या के पास जाओ कि सुमित्रा के पास जाओ। तुम तीनों ही मेरे लिए बराबर हो और मान वाली बात करती हो, सम्मान वाली बात करती हो। सम्मान मांगता रानी जी, पूछो अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी में हो भरती हो। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा है, जो आन का अपनी पूरा हो। ये बत्तीस जाने तो ये बतलाओ क्यों रोती हो? तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? इतना क्रोध, इतना गुस्सा तो तुमने पहले कभी नहीं किया, आखिर बात क्या है? अरे वाह, मांग मांग जो कहो प्रिय, पर कबहू न देव न लेव। तुम मांग मांग जो कहते हो, पर मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भी न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा ले। तुम तो मेरे स्वामी हो। श्री राम, ये 51 रुपए की राशि भैया संतोष स्टूडियो कुल्लर आपकी ओर से चलते हुए सुंदर प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। अरे तुम पर है दो वरदान मेरे, वो ही धन मेरा मुझको दो। गर बनते हो धनवान मेरे। मांग मांग जो कहो प्रिय, पर कबहू न देव न लेव। अरे देन कहे वरदान दुई, ते पावसन देव। आपने ये इतनी सी छोटी सी बात के लिए ये भी अच्छा रहा कि तुमने हमें अवगत करा दिया। तुम्हारा कहना सत्य है। तुम्हारे हाथी बतौर हमारे ऊपर जो दो वरदान देवासुर संग्राम के रखे हुए हैं, उन वरदानों के लिए तुमने इतना बड़ा आडंबर कर दिया। अरे सीधे मुख से भोला स्वभाव होने के नाते मैं तुम्हारे दो वरदानों को भूल गया था। भूल गए, लेकिन इसमें इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है? प्रिय केकई, दो वरतों कोई चीज नहीं मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं जो भी मन भाए सो ले। गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। अरे जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में झूठे दो समय किम देवू और दुई के चार मांग किम लेवू। दो वरदान की जगह तुम चार वरदान मांग सकती हो। क्षमा करें महाराज, मुझे तो मेरे दो ही वरदान दे दो, मुझे चार की आवश्यकता नहीं है। चलो आप भूले हैं, भूल गए थे, मेरे वरदानों को ही भूल गए थे। चलो इस बात की खुशी है कि ये नहीं भूले कि कहीं मेरी रानी थी, कहीं मुझे और भूल जाते तो और परेशानी हो जाती।
तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह खाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनो प्राणपति भावत जी का, और दे हो एक बार भरत ही टीका। पहले वरदान में इस अयोध्यापुरी का राज मेरे पुत्र भरत के लिए मांगती हूँ। प्रिय की आज तुम इतनी बहकी हो कि समझ में नहीं आता तुम किस तरह की बात करती हो। महाराज देखो, बात ऐसी है, मुझे पता है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरे वरदान देने से पहले आप राम की सौगंध खाएं। ये चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे रघुवंशी हो राजाए तो सौगंध राम की खा जाओ। आप पहले राम की सौगंध खाइए, तब मैं आगे वरदान मांगूंगी। इसमें सौगंध वाली क्या बात? हमने जब तुमसे कह दिया कि 2 वरदान की जगह 4 वरदान मांग लो। अभी तो आप 4 की कह रहे हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा? नहीं रहा महाराज, नहीं रहा, नहीं रहा। आप तो सौगंध खाओ। बस रानी की इशारों में ही बहुत कुछ कह दिया है तुमने। आज तक तुमने ये जीवन मेरे साथ में बिताया, लेकिन आज तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। एक विश्वास की डोर से ही पति पत्नी का बंधन बंधा होता है, और जब वो विश्वास, वो भरोसे की डोर टूट जाती है, तो भरोसे के साथ साथ वह विश्वास की डोर टूट जाती है, तो रिश्ता भी टूट जाता है। प्रिय की तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, तो मेरा भी तुमसे कहना है कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाके चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो क्षत्रिय नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है साक्षी ये आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे। बोल क्या चाहता है? धन्य है, धन्य है। ये 21 रुपया अशोक स्टूडियो होल्डर और भाई संतोष स्टूडियो होल्डर दोनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हो गई महाराज। अब मुझे विश्वास हो गया कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रथम में ही बताया, मैं पहले वरदान में इस अयोध्यापुरी का राज्य अपने पुत्र के लिए चाहती हूँ। तो बोलिए। अयोध्या का युवराज हाँ भरत के लिए जी, ठीक है, अच्छी बात है, स्वीकार है मुझे। और ऐसे ही नहीं, उत्साह के सहित स्वीकार है। लेकिन रानी कैकेयी तूने मेरी जज्बातों को नहीं समझा, मेरे हृदय के विचारों को नहीं समझा। अरे अयोध्या का युवराज पद राम के लिए तो मैं इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र है। लौकिक रीति के अनुसार, परंपरा रीति रिवाज के अनुसार अयोध्या का युवराज पद में राम के लिए दे रहा है, और तुम चाहती हो कि राम को ना होकर के भरत के लिए हो जाए। ठीक है, लेकिन दूसरा वरदान तुम मांगने के लिए जा रही हो, थोड़ा विचार के मांगना। क्यों नहीं, विचार कर ही मांगूंगी।
तो दूसर वर मांगहूं कर जोरी। दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़कर मांग रही है। सोच रहे होंगे कि पहला वरदान महारानी केकई ने ऐसे ही मांग लिया, लेकिन दूसरे वरदान में हाथ क्यों जोड़ रही है? तो इसका एक विशेष कारण है, आप नहीं समझेंगे। दूसर वर मांगहूं कर जोरी और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। 21 रुपया संतोष स्टूडियो और अशोक स्टूडियो दोनों की ओर से 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरा वरदान हाथ जोड़कर आपसे इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि इस दूसरे वरदान से मेरे समस्त मनोरथ जुड़े हुए हैं। बोलो बोलो बोलो। तो सुनो, दूजा वर जो है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। अरे हरिश्चंद्र के कुल के हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं, उदासी हो। उदासी कल से ही 14 वर्षों को तब जीवन गए तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम फूला भारत करण जिमी हाथे हो समूल। ये क्या किया कि कई तूने ये क्या किया? मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला के कई कब ने अवसर का भयो गया नारी विश्वा जोग सिद्धि फल समय जिमी जतहि अविद्या न। सुने मेरे जीवन में आकर के अपयश के बीज बो ही दिए। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक को साधना से भ्रष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से तूने मेरे जीवन में आकर के मेरे साथ में किया है। ये 51 रुपया निहार का स्टूडियो भैया, जिसके प्रोपराइटर राहुल भैया एवं अखिलेश जी हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। भरत की राउर पूत न होही आनो मोल बिसाहे की मोह। वाह वाह, मैंने इस अयोध्या का नाश कर दिया। इस अयोध्या का नाश मैंने तब नहीं किया जब मेरे कोई पुत्र नहीं था। आज मैंने अपने पुत्र के विषय में क्या सोचा, मैंने इस अयोध्या का नाश ही कर दिया। महाराज, आप तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे भरत आपका पुत्र नहीं, मैं आपकी रानी नहीं। अरे मुझे कहीं बाजार से खरीद कर लाए थे क्या? ऐसा नहीं है। 21 रुपया बल्लू भैया चाट वाले। मोरे भरत राम दुइया की, मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कहो करो शंकर साखी, सत्य कहो करी शंकर साखी।
विचारधारा की बात हुआ करती है ये कई विचारधारा। राम और भरत मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। ये नजरों में दोष, नजर का दोष केवल तेरी नजरों में हो सकता है, लेकिन मेरी में नहीं। सब पुत्र पिता को एक समान, इस बात को तू भी जानती है राम भरत मुझे एक समान, वह त्रिभुवन नायक साथ। पहला वर जो तूने मांगा है ये नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को साए सहित स्वीकार, पर मेरा बेटा राम। ये 21 रुपया ध्रुव भैया अग्रवाल नरबटियाऊ जमींदार साहब आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। राम बनों में वास करे, फिर भी 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं। इशारा रानी ने राज्य भरत ही को पर और पूर्व व्यवसाय न कर, हे राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। ये तपसी होकर दूर रहो, मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे वो राम मेरा। रानी 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 ये तेरा पथ जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांग। इतनी निठुर मत बन के कही, इतना अन्याय मत करके कही। वाह कहो करो किनको क्यों पाया, यहाँ न लागे राउर माया। ये सुरेश कुमार चंचल आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। महाराज आप चाहे कितनी भी माया फैला लीजिए, चाहे आप कितने भी उपाय कर लीजिए, लेकिन आपकी यह माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है, क्योंकि वरदान जो मैंने मांगे हैं, वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई रेत जो पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय? हाँ क्या? आंखों के आगे रहे राम, वह सरल राह दिखाती हूँ। महाराज 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 बात है घर ही में। अभी इस कोप भवन में जो भी बातें हुई केवल आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए महाराज बात है घर ही में। अरे कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा दूजा वरदान। बस आप इतना कह दीजिए कि मैं दूसरा वरदान नहीं दूंगा, सब बात यही खत्म हो जाएगी। ओ नहीं बुद्धि वाली औरत, मैं वैसे हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें देगा। हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी ने कही तुम हमारे सूर्यवंश की परंपराओं को जानती हो। रविकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपने प्राणों को तो दे सकते हैं लेकिन अपने बचनों को नहीं जाने दे सकते। क्योंकि जब अपने बचनों को जाने नहीं दे सकते
तो फिर इतना विलंब क्यों है? अरे प्यारी पे प्यार जो सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। अरे बोलो, अपने मुख से एक मस्त बोलो और फिर सत्यवादी होने का पाखंड क्यों रचते हो? अरे सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य तजाना संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरघट में। दूजे हुए श्री युद्ध दधीच, जो स्वयं दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो अपनी हड्डी दे देते थे। तीजे हुए महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की निज मांस तोलते थे अपना। फिर तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का भाषण मांग रही, तुमसे युद्ध दधीच जैसा हड्डी व मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। अरते अभागी फिर पछतई है, अरते अभागी मारस गाय, मारस गाय नहारू लागी, मारस गाय नहारू लागी। सुन लीजिए, प्रात काल मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण या उठयस नृप समझे हो मन माए। अगल कर प्रातः काल होते ही राम वनवासी भेष धारण करके इस अयोध्यापुरी को छोड़कर नहीं गए तो मेरा मरना होगा और आपका अभ्यास होगा। ये 51 रुपया भाई शिवम पटेल एवं बल्लू भैया रैकवार टंकी ऑपरेटर कुलदन, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। पश्चाताप के आंसू प्रथम तो गाय को मार देना और फिर बाद में पश्चाताप के आंसू बहाना। ऐसे ही लोग बाद में पछताते हैं। देख रानी के कई मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, जो तू मुझको फटकार रही। रानी तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएगी। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान ना दे तो धर्म हमारा जा जाता। यदि इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इसी ओर धर्म का पाठ रखा, इसी ओर प्राण का सौदा। बेटे के प्यार, बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर पलायन हो तुरंत मेरा बलिदान धर्म पर। रानी के कहीं रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए अरे कमर कसौटी कस के रहा नहीं सांझ को आज। चंद्र ढले सूरज ढले डरे बैरी और प्रीत, छतरी धर्म से ना डले ये रविकुल की है रीत। चाहे स्नेह के हो जाए टुकड़े टुकड़े,
भूखों मरने लगे पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े। कितना भी आकर के सताए जमाना मुझे, छोड़ो यदि अपना धर्म तो ये धिक्कार है मुझे। ले आंचल पसार, राज भी ले, बनवास भी ले, लाओ ताज भी ले, लाओ मेरे प्राण लाओ। ये कुछ दान ऑनलाइन आया हुआ है 51 रुपया भाई दीपक पचोरिया जी उल्दल, 51 रुपया महक पचोरिया उल्दल, 51 रुपया यश पचोरिया उल्दल और 51 रुपया षष्ठी पचोरिया उल्दल। ये दान ऑनलाइन